हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जहन में रखें कि दौर जहलियत में भी उस्मान ही था। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने बहुत से लोगों के नामों को तब्दील फरमाया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को हुजूर करीम अलैहि सलाम ने बरकरार रखा। आप कुतुब का मुताल्ला फरमाए तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की दो कुनियतें आपको मिलेंगी। एक कुनियत आपकी, बाज ने कहा कि अबू अमर थी और बाज ने कहा कि आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की और शानदार बात की। आप फरमाते हैं कि दौर जाहलियत में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू अमर थी, और जब आपने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह तआला से आपका निकाह हुआ, तो हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस से एक शहजादे, एक साहिबजादे पैदा हुए कि जिनका नाम आपने अब्दुल्ला रखा। तो फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अपनी कुनियत अबू अब्दुल्ला कर ली। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील के 6 साल के बाद, यानी वाक़े फील के 6 साल के बाद आप मक्के शरीफ में पैदा हुए। 5वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरा खानदानी से मिल जाता है। वालिद का नाम अफ़ान था और वालदा का नाम अरवा बिनते कुरैज़ था। मौरिखीन कहते हैं कि ये अरवा बिनते कुरैज़ ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी फूफी की साहिबजादी थी। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक रिश्ता रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी है कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सगी फूफी की बेटी के बेटे होते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम मैंने आपसे कहा कि अफ़वान था। मौरिखीन कहते हैं वो मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे और ज्यादातर तिजारती काफले लेकर शाम की तरफ जाया करते थे। एक मर्तबा शाम के साहिली शहर में बीमार हुए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, और उन्होंने अपने पीछे 3 औलादें छोड़ी, जिनमें एक हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन के लक़ब से ना खत्म होने वाली शोहरत अता फरमाई। ज़ुन्नुरैन का माना है 2 नूर वाला। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता था, इस पर अहले इल्म ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और मैं आपकी ज़ौक़ की नजर करता हूं। बाज़ लिखने वालों ने लिखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 हिजरतें की थी। एक मक्के शरीफ से हबशा की तरफ, फिर वापस आए मक्के में, और फिर मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ 2 हिजरतें की। इस वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। बाज़ ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों किबलों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। आपने मस्जिद अक्सा की तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ी और फिर बाद में बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। इस वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला ने एक जगह पर लिखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब जन्नत के महल में दाखिल किए जाएंगे तो 2 मरतबा हजरत उस्मान गनी पे तजल्ली नूर फरमाई जाएगी। इस वजह से हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। बाज़ ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब जन्नत के एक महल से दूसरे महल में मुंतकिल होंगे तो आप पे तजल्ली नूर फरमाई जाएगी। इस वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। बाज़ ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खूबी यह थी कि वो वितर की 3 रकत में पूरा कुरान मजीद व फुरकान हमीद खत्म कर लिया करते थे। तो एक तो कुरान मजीद व फुरकान हमीद नूर है, दूसरी नमाज वितर नूर है। हजरत उस्मान ने 2 नूर अपनी जात में जमा कर लिए थे। इस वजह से हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। लेकिन लोगों 100 बातों की एक बात, और वो बात यह है
कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की दो प्यारी शहजादियां, एक हजरत रुकैया और दूसरी हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दो शहजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला के निकाह में आई। इसलिए आपको जुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाला कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अब उन लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन बात है जो ये ढंडोरा पीटते हैं कि हुजूर नूर नहीं थे, हुजूर तो बशर थे। आप पूछे मौलवी साहब ये बताएं फिर हजरत उस्मान को जुन्नूरैन क्यों कहते हैं? तो जवाब देंगे इसलिए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की दो शहजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के निकाह में आई, तो ताज्जुब नहीं है जिस अजीम नबी की औलाद नूर हो और तुम उस अजीम नबी की नूरानियत का इनकार करते हो। तो हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन इस वजह से कहा गया, गोया पता चला कि ये अकीदा आज का नहीं है, ये अकीदा 1 लाख और उससे ऊपर सहाबा किराम का था। ये अकीदा सारे ताबईन और तबे ताबईन का था। ये अकीदा तमाम औलिया कामिलीन का था। ये अकीदा हुजूर गौसे पाक का, ये अकीदा हुजूर दाता साहब का, ये अकीदा हुजूर बाबा फरीद का, ये अकीदा हुजूर गरीब नवाज का, औलिया का यही अकीदा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर। किसी ने हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम से पूछा कि हुजूर ये फरमाए हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला को जुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम मुस्कुराए और फरमाने लगे, जमीन वाले तो जमीन वाले हैं, ऐ लोगों आसमान वाले भी उस्मान को जुन्नूरैन ही कह के पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला की। मौरिखीन कहते हैं हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला हो शक्ल सूरत के लिहाज से बड़े खूबसूरत से इंसान थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खदोखाल ऐसे बनाए, चेहरे के नुकूश ऐसे बनाए कि जो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला को एक बार देख लेता वो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला के हुस्न से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता और वो आरजू करता कि काश के दोबारा मैं उस हसीन चेहरे की जियारत करूं।